हो गया। ये आखिरी किताब है, ये दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है जिस किताब में चाहे दुनिया 2000 साल बाकी रहे, चाहे दुनिया 5000 10,000 साल तक चलती रहे, मगर इस किताब में हर जमाने के लिए, हर किस्म के अफराद के लिए, हर किस्म के हालात के लिए मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मौजूद है। चाहे कोई भी जमाना हो, फितनों का जमाना हो, या मुसलमानों के उरूज का जमाना हो, या मुसलमानों के जवाल का जमाना हो, या मुसलमानों की गुर्बत और फकीरी का जमाना हो, या किसी भी जमाना, कैसा भी जमाना हो और कैसे ही हालात हो, उन तमाम हालात में अगर सही रहनुमाई करने वाली, पूरे बैलेंस के साथ इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता दिखाने वाली कोई किताब अगर हो सकती है तो वो किताब कौन सी है? कुरान करीम। इस किताब के साथ वाबस्तगी ये इंसान के लिए और उम्मत मुहम्मदिया के हर फर्द के लिए सबसे बड़ा शर्फ है कि अल्लाह उसे इस किताब का अच्छे पढ़ने वाले में शामिल कर ले, अल्लाह उसे इस किताब को समझने वाले में शामिल कर ले, अल्लाह उसे इस किताब के समझाने वाले में शामिल कर ले, अल्लाह उसको इस किताब के पढ़ने वाले से मोहब्बत करने वाले में शामिल कर ले, अल्लाह उसे इस किताब की खिदमत करने वाले की खिदमत के लिए शामिल कर ले। जिस पहलू से भी इस किताब के साथ वाबस्तगी इख्तियार की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो तहक़ीक़ के उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो इसलिए मेरे और आपके लिए फितनों के इस दौर में इस किताब के साथ वाबस्तगी ये जाहिर सी बात है, सिवाय अल्लाह की तौफीक और उसके फजल के और कुछ नहीं हो सकता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की तौफीक, इंसान क्या कर सकता है? खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है, और कमजोर इंसान से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह जिसे बचाने पर आए वही गुनाहों से बच सकता है, और अल्लाह जिसे तौफीक देने पर आए वही नेकी कर सकता है। वरना ऐसे हालात के अंदर में जाहिर सी बात है कि जिन हालात में इंसान मुसलमान अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहने के बावजूद भी मस्जिद में नमाज के लिए आने को तैयार नहीं। एक ऐसा जमाना जिस जमाने में हर मुसलमान 90% से ज्यादा मुसलमान वो है जो अल्लाह की इतनी मुक़द्दस किताब और इतनी अजीम किताब को सही ढंग से पढ़ना भी नहीं जानते, और उन्हें उसकी फिक्र भी नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, लम यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व लम यबक़ा मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु, कि कुरान सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा, कोई उसे सही ढंग से पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई उस पर अमल करने वाला नहीं होगा। इसीलिए हजरत हसन बसरी वो फरमाया करते थे, इन्नमा उन्ज़िलल कुरआनु लिल अमली, कि कुरान का नुज़ूल अमल के लिए हुआ, वलाकिन जअलतुमुत तिलावत अमला, मगर तुमने उसकी तिलावत ही को अमल समझ लिया, जबकि अमल ये उसका मकसूद है उसको नाजिल करने का, और उस मकसूद तक पहुंचने के लिए तदब्बुर जरूरी है, और उस तदब्बुर तक पहुंचने के लिए तिलावत जरूरी है। तो तिलावत ये पहला स्टेप है, ये पहला जीना है, उसके बाद तदब्बुर दूसरा जीना है, और फिर उसके बाद असल मंजिल शुरू होती है जहां पर इंसान क्या करे? उस पर अमल करे। लिहाजा इस किताब के साथ वाबस्तगी ये मेरे और आपके लिए सआदत की बात है, और ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। अभी एक मजमून पढ़ रहा था, दारुल वक़्फ़ से एक मजल्ला निकलता है वहदतुल उम्मा, उसमें अरबी में एक मजमून पढ़ रहा था, किसी फलस्तीनी फाजिल ने लिखा था, और बड़ा जानदार मजमून क्या है वो मुकम्मल एक किताब है। उन्होंने उस मजमून के किस उन्वान पर मजमून लिखा कि इंसान की नफसानी बीमारियों का कुरान में कैसे तज़किरा किया। तो उस फलस्तीनी फाजिल ने बहुत अमीक और वसी मुताले के बाद उसमें यह साबित किया है कि कुरान करीम ने इंसान के रूहानी और बातिनी 38 अमराज की निशानदेही की है। कितने अमराज की निशानदेही की है? 38। उन 38 अमराज से बचना, चाहे
उनमें से किसी का ताल्लुक कबीरा से है, किसी का ताल्लुक सगीरा से है, किसी का ताल्लुक ज़ाहिरी गुनाह से है, किसी का ताल्लुक बातिनी गुनाह से है। बड़ी तफसील के साथ उसमें लिखा है। उसमें उन्होंने हजरत यहया इब्न मुआज उनके बारे में लिखा है कि यहया इब्न मुआज ये कहा करते थे, मफाजुद दुनिया तुक़तअु बिल अक़दामी व मफाजुल आखिरती तुक़तअु बिल क़ुलूबी, कि दुनिया के जंगल को या दुनिया के किसी भी मशक्कत या तरक्की के काम को अगर आदमी करना चाहता है तो आदमी को अपनी बदनी ताकत के जरिए से उसको आगे बढ़ा जाता है। मगर अगर कोई आदमी ये चाहता है कि वो आखिरत की कामयाबी हासिल करे, मफाजुल आखिरा, तो आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए अपने कल्ब को दुरुस्त करना जरूरी है। जब तक के कल्ब में तहारत और पाकीज़गी नहीं आती है, वहां तक कि वो आखिरत की किसी अदना से अदना मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में अवाम, खवास और अखस्सुल खवास, हर तरह के लोग अगर उस मजमून को पढ़े तो हमें ऐसा लगता है कि इनमें से अक्सर बीमारियों में हम में से हर एक मुब्तला है। इनमें से अक्सर बीमारियां वो है जिनमें हम मुब्तला है, मगर हमें उसका पता ही नहीं। तो हमें जरूर उसको पढ़ना चाहिए। जैसे ही मैंने आज गाड़ी में उसको पढ़ा तो मैंने कहा कि इसका तर्जमा होना चाहिए और हमारे मदारिस में और हर जगह पर लोगों को मजमून सुनाना चाहिए। बहरहाल फलस्तीन के एक फाजिल ने उसको लिखा और आजकल हम जान रहे हैं कि फलस्तीन किन हालात से गुजर रहा है। तो उसको उस मजमून को पढ़ने के बाद ये अंदाजा हुआ कि शेख अहमद यासीन ने वहां के उन नौजवानों की कैसी तरबियत की कि उसी तरबियत का समारा है कि वो इतनी इस्तिकामत और इतने मजबूत ईमान के साथ दुनिया के सबसे मजबूत दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। कहा उसके लिए क्या फिक्र की उन्होंने, तो फरमाते हैं कि शेख अहमद यासीन, जिनमें हम में से बहुत बड़ी तादाद मुसलमान 99% 99 पॉइंट उनको जानते भी नहीं होंगे, मगर एक माजूर आदमी जो चल नहीं सकते थे, जो अपने हाथ में हरकत नहीं देख सकते थे, अपने हाथ से कुछ लिख नहीं सकते थे, फरमाते हैं यही वो आदमी है जिन्होंने आज से तकरीबन 40 साल पहले उस नस्ल की तरबियत करना शुरू किया जिस नस्ल को आज हमारी आंखें देख रही है। तो उन्होंने कैसे तरबियत की? कहा उन्होंने सबसे पहले उनकी तरबियत में कुरान को मुकद्दम रखा कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान के मज़ामीन को उम्मत के हर फर्द तक पहुंचाया जाए। कहा उसी कुरान की बरकत से उनके ईमान में वो पुख्तगी आई जिसको देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। दुनिया में बेशुमार लोग सिर्फ इस वजह से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं कि वो ये परेशान है कि ये कैसी कौम है जो मौत से भी डरती नहीं है। उन्हें नहीं मालूम है कि हमारे कायदीन खालिद बिन वलीद और साद इब्न अबी वक्कास के क्या जुमले हुआ करते थे। वो क्या कहा करते थे, नुहिब्बुल मौत कमा तुहिब्बूनल हयात, कि हमें मौत ऐसे ही पसंद है जैसे तुम्हें जिंदगी पसंद है। तो ये तरबियत कुरान के जरिए से हो सकती है। तो कुरान करीम के साथ हमारी वाबस्तगी ये फितनों के जमाने में सबसे अहम तरीन चीज है। अरब दुनिया के एक बहुत बड़े फाजिल है शेख तलअत, जो इल्हाद और बेदीनी के खिलाफ लिखते हैं। उनके एक मौसूआ अभी आया तो उसमें लिखा था, सबसे पहला किसी ने सवाल किया कि कोई एक ऐसी चीज जो हर किस्म की फितनों से इंसान को महफूज रख सके उसकी आप निशानदही करें। तो उन्होंने बड़े इख्तिसार के साथ कहा किताबुल्लाहिल मुबीन, कि किताबुल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाओ, हर किस्म की फितनों से महफूज रहेंगे। हजरत मौलाना इलियास साहब के सिलसिले में हजरत मौलाना राबे साहब ने लिखा है कि हजरत मौलाना इलियास साहब जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद डाली, वो कहा करते थे कि इस उम्मत को मैं किताबुल्लाह के रास्ते पर लाना चाहता हूँ। हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के इफादात के मुकद्दमे के अंदर में जामिया ने लिखा है कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी फरमाया करते थे कि मैं जो कुछ हूं अल्लाह की किताब की बरकत से। अगर मैं कुछ अच्छा बोल लेता हूं तो वो किताबुल्लाह की बरकत है,
अगर मैं कुछ अच्छा लिख लेता हूं तो वो किताबुल्लाह की बरकत है, अगर मैं अरबी बोल लेता हूं तो वो किताबुल्लाह की बरकत है। कहा कैसे? हमारी माएँ बहनें भी यहाँ पर है। तो हजरत मौलाना राबे साहब ने लिखा है कि हजरत फरमाया करते थे कि मेरे दिल में अल्लाह की किताब की मोहब्बत बचपन में बिठाने वाली मेरी वालिदा मुहतरम। वो फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ऐसी दिलसोजी के साथ इतना बेहतरीन कुरान पढ़ती थी कि जब मैं 2-3 साल का था वो कुरान पढ़ती रहती थी और मैं सिर्फ सुनता रहता था। का उसी वक्त से मेरे दिल में कुरान की मोहब्बत बैठ गई। अब अगर आज की माएँ मोबाइल में फिल्में देखकर गाने सुनकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगी तो कहां से मुफक्किर इस्लाम पैदा हो सकता है? लिहाजा कुरान करीम उसका सुनना, उसका पढ़ना, उसका सुनना भी मुस्तकिल इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से सुनते थे। आपने सुना होगा हजरत उबई इब्ने काब से कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उबई कुरान मुझे सुनाओ। तो कहने लगे अतलू अलैका, आपको मैं कुरान पढ़कर सुनाऊं? आप पर तो कुरान नाजिल होता है, ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अमरनी रब्बी, मेरे रब ने मुझसे कहा है कि तुमसे कुरान सुनो। तो हजरत उबई कहते हल सम्मानी रब्बी, क्या मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? कहा हाँ। कद सम्मा, अल्लाह ने आपका नाम लेकर कहा तो आप आबदीदा हो गए और रोने लगे। कहा मेरे लिए कितने शर्फ की बात है कि मेरा रब 7 आसमान और अर्श के ऊपर बैठ कर कह रहा है कि मोहम्मद उबई से कुरान सुनो। ये अल्लाह की किताब कि कुरान इतना अच्छा कुरान उन्होंने पढ़ा कि उनके कुरान करीम को सुनने का अल्लाह के रसूल को मुकल्लफ किया गया कि आप कुरान सुनो। आपने सुना होगा हजरत उसैद इब्न हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी थे। वो कहते हैं कि मैं कुरान करीम की तिलावत तहज्जुद के मौके पर अपने मदीने से बाहर अपने किसी खलियान के अंदर में करने लगा तो मेरा घोड़ा बिदकने लगा। मैंने कोशिश की मगर वो किसी तरह से नहीं रुका। फिर मेरा छोटा सा बच्चा वहीं पर सोया हुआ था। मुझे डर लगा कि कहीं ये घोड़ा बिदक कर उस बच्चे को रौन न डाले। तो मैंने तिलावत को खत्म किया, सलाम फेरा और फिर मैंने देखा कि कुछ रोशनियां हैं में जो मेरी चारों तरफ नजर आ रही है। फिर सुबह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए उसैद इब्न हुदैर, तुम इतना प्यारा कुरान पढ़ रहे थे कि आसमान से फरिश्ते तुम्हारे कुरान को सुनने के लिए जमीन पर उतर आए और वो तुम्हारा कुरान सुनने लगे। तुम्हें वो नजर नहीं आ रहे थे मगर वो घोड़े को नजर आ रहे थे, इसीलिए वो बिदक रहा था कि इतनी बड़ी मखलूक कहां जमीन पर कौन आ गया ये। तो कुरान करीम ऐसा कुरान पढ़ते थे हजरात सहाबा। इसीलिए कुरान कहता है वो फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून कि इसके पढ़ने पढ़ाने कि कौन इसको बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा पढ़ सकता है। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्नी, जो कुरान को बना सवा कर अच्छे से न पढ़े वो हम में से। रिवायत सहीहा है।